और एक चोटी वाला डॉक्टर आया हुआ है। कैसी समस्या हो, पुराने आयुर्वेद की किताबों से पढ़ के इलाज करता है। बड़ी से बड़ी समस्या होगा, बहुत थोड़े पैसे में इलाज कर रहा है। अभी छाया हुआ है, कौन है पूछ लेते हैं। अबे कहाँ पे है चोटी वाला डॉक्टर यार? बड़ा सुन लिया यार, बड़ा सुन लिया। भाई साहब राम राम, एक चोटी वाला डॉक्टर है, पता है क्या यहाँ पे चोटी वाला डॉक्टर? बिल्कुल नजदीक में ब्रह्मा कॉम्प्लेक्स में ये ईसा के छा रहे हैं, सारी बातें उसकी जना बढ़िया छारे है, बढ़िया दवाई दे एक नंबर की। हमने भी ली है ना, बड़ा दोस्त ने ली है, बढ़िया रिजल्ट है उसका। बेटे चला के चला इनने फिर। भाई साहब फूल वाले भाई साहब राम राम, ये चोटी वाला डॉक्टर कौन सा है? बड़ा छा रहा है। चोटी वाला डॉक्टर यहाँ पे रामा कॉम्प्लेक्स में बहुत मशहूर डॉक्टर है, बतावे है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। चले यार, नहीं बेरा मन नहीं बेरा एक चाचा राम राम। ये चोटी वाला डॉक्टर कौन सा हो रहा है? भैया ये रामा कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। बहुत आदमी बता के दुखी हो गया। बरेली कितने लोग हैं, बरेली कैसे ऐसा जो सारी दुनिया से पूछा है, बहुत पूछा भाई, मन है दूर दूर से हाल लग रहे हैं लोग। बरेली बहुत बता के कौन है चोटी वाला पता नहीं कौन हो गया यार। यो भाई साहब से पूछा, यो बतावे। चल आगे चला यार, ये मोचिया से पूछ ला यार पहले। चल मोचिया से पूछ ला, ये चोटी वाला हो रही है। या तो चोटी वाला चला था भाई ऋषिकेश में, आया चला यहाँ पे। लो जी आओ जी, चोटी वाला पूछ ला पहले यार, कहाँ पे है चोटी वाला? चलो आ जाओ। राम राम भाई साहब, राम राम। ये चाचा ये चोटी वाला कौन है? सामने डॉक्टर है भाई? हाँ डॉक्टर है। ले भाई इन्हें मेरा एक मन नहीं मेरा, मैं भी सामने पूछ ही लो यार। शेर वाला है चोटी वाला लगा रखी है। एक मिनट भाई साहब रुक जाओ यार। भाई साहब ये चोटी वाला डॉक्टर कौन सा है? तिवारी के हाँ जो बैठे हुआ ऊपर है, कि दम खम भी है गे? जमा गजब है, सौदा पाट देगा सारे देश ने मेरा एक मन नहीं मेरा। भाई साहब कौन सा है? अगर कैमरामैन साहब ऊपर जाके देख के आना। बैठे गए नरेश उड़ा एक मिनट भाई। यार ये चोटी वाला डॉक्टर कौन सा है यार? जहाँ जाओ रामा आप मेरा चल गया भाई साहब। राम 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 राम। कौन सा चोटी वाला डॉक्टर? अरे भाई साहब ऐसा? अरे बहुत फेमस है भाई साहब। बीड़ी भीड़ हमने आपने को नहीं पता चला आज तक है कि बहुत ज्यादा भीड़ है भाई साहब। ऊपर जाओ आप एक बार। अच्छा हाँ चोटी वाला डॉक्टर नहीं पकड़ा भाई, ये तो रोड़ा पता नहीं इसका क्या हो रहा है। जहाँ जाओ चोटी वाला। चलो कभी आयुर्वेदिक किताबों से इलाज कराए। एड्रेस बताओ भाई, दिन में 20 बंदे पूछे कि चोटी वाला डॉक्टर कहाँ है, चोटी वाला डॉक्टर कहाँ है। एड्रेस ये रामा कॉम्प्लेक्स। हाँ ऊपर जाओ, परिजात चौक परमानेंट एड्रेस दिखाओ। ला भाई एड्रेस दिखा दे एक बार, फिर चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, पूछ लेते हैं अभी चोटी वाले डॉक्टर साहब ऐसा क्या कर रहे हो? पूरे हरियाणा में चर्चे चलते हैं ऊपर। भाई चोटी वाले डॉक्टर साहब को ढूंढते आखिर मैं पहुंच गया हूँ। चोटी वाले वैद्य कहूँ, डॉक्टर कहूँ, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिक भी कहूँ, ओरिएंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक खिताब मिला हुआ है काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन हरियाणा जी हाँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से और बहुत सारी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से भी इनको बहुत सारी डिग्री इनके पास। लेकिन डॉक्टर साहब नमस्कार। और चोटी वाले हैं आप, वो चोटी के नाम से फेमस हो गए हैं। तो ऋषिकेश में ढाबा फेमस है, एक चोटी वाले का ढाबा, और दूसरा चोटी वाले आप फेमस हो गए इंडिया में। कैसे? तो जी लोगों का पहचान देते हैं लोग, कोई ना कोई। ये चोटी से क्या ज्ञान आता है? क्या कहते हैं चोटी होना तो ज्ञान ज्यादा रहता है? ये हमारे शरीर के अंग होते हैं, ये चोटी तो सब रख सकते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा रखता है कोई नहीं? रखे तो अच्छी बात है, तो रखते नहीं लोग, ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए तो फिलहाल अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप कहते हैं कि एक्सरा जो है वो मैं जीभ देख करके कर देता हूँ, और ऐसा मैंने माना भी है, ऐसा मैंने जाना भी है, ऐसा मैंने सुना भी है, ऐसा मैंने देखा भी है। लेकिन अब फिर लोगों को बताने आया हूँ वीडियो के माध्यम से, जो लोग परेशान हैं ऐसी बीमारियों से, जिनके लिए आप हज़ारों रुपये लगा चुके हैं, लाखों खर्च करने का मन बना चुके हैं, तो फिर एक बार जीभ यहाँ दिखा लीजिए। ये चोटी वाले डॉक्टर साहब आपको जीभ दिखाते ही बता दें क्या क्या दिक्कत है। मेरी बताई थी उन्होंने भी, एक बार फिर देखोगे वैसे? जरूर सर। आपके जो जीभ के पीछे की तरफ कट है और गर्मी भी बड़ी हुई है, लक्षण है। ये जो बिंदियां जो आपकी दिख रही है ना, ये भी सोजिश की निशानी है, जो कीड़ों के द्वारा भी करी जाती है, इन्फेक्शन से भी होती है। तो ये आपके हाँ, आपके गर्मी भी है, सोजिश भी है। गर्मी भी है, सोजिश भी है, हाँ दोनों चीज़ है आपके। मतलब आप जीभ देखते हुए आए थे? नहीं, हमारे पास जो हम आगे रिकॉर्ड भी रखते हैं मरीजों का। अच्छा मैंने देखी जी, बहुत सारी दिखाई आपने, रंग बदल देती आपको भी इसमें दिखा। ये मैं डाल दूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा, ये फोटो डाल दूंगा। अच्छा नाड़ी देख के बताते हैं? हाँ नाड़ी देख के, नाड़ी भी देख लो, मेरी नाड़ी क्या बोलती है, नाड़ी की बात भी देख लेते हैं। ये हम डाल देंगे फोटो, उसमें आप हमें देना आराम से। हाँ आपको हम दिखाएंगे उसमें मरीज के कैसे पहले बाद में उसके आराम आता है। अब नाड़ी को भी देख लेते हैं, इसको आप नाड़ी क्या बोलती है। आपकी तो सर अमल पित्त की इस समय नाड़ी है जो। अच्छा अमल पित्त मतलब तेजाब
आपके भी इस टाइम है एसिडिटी का अच्छा, लक्षण। हाँ, या आपको इस टाइम भूख भी अच्छी लगी है इस समय? अभी तो भूख लगी हुई है हाँ मुझे, जी। सच में लगी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह मैं नाश्ता करे भी ना आ गया ये मैं। थोड़ा बहुत आपके वही है जो आपके ये पीछे कट्टा है ना, ये भी क्या अपनी एसिडिटी वो चीज़ करती है आगे जाके अंतों में। अच्छा, हाँ, तो आप ये समय पे खाना जरूर खाओ आप, समय पे खाना क्योंकि जी। आपको जो ये ज़्यादा जैसे आपका बोलने का भी काम होता है, हाँ, हाँ। तो उसमें अपने पेट में ये पित्त बढ़ता है उससे। जीभ से आप देख लेते हैं, नाड़ी से आप देख लेते हैं, पेट से आप देख लेते हैं, हाँ, ये ज्ञान हो जाता है शरीर से बीमारियों का भी। क्या बात है, मतलब पूरी एक्सरा मशीन है हमें। व्यक्ति जो है वो किसी और जगह फंसा होता है, मेरे ये रोग है, और उसका मूल कहीं और होता है, अच्छा, तो ये अपने को उस मूल की तरफ ले आता है। क्या जीभ से सारे रोगों का पता चल जाता है? अजीब से जो पेट से संबंधित हाँ। और जो अपने मांस जिनको अपने कहते हैं ना लीवर किडनी, इनसे हाँ। संबंधित रोगों का आराम से पता लग जाता है। दूसरा मुझे एक समस्या है, मुझे नहीं, पूरे हिसार में, पूरे हरियाणा वर्ष में, पूरे भारत वर्ष में लगभग बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, छिक्के मारना शुरू करते हैं, और जब तक धूप के दर्शन नहीं कर लेते, थोड़ी धूप नहीं लग जाती है, थोड़ा सा कुछ गर्म खा पी लेते, थोड़ा नहा धो के थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक छिक्के छिक्के नाक भरी रहती है और बुरा हाल रहता है। उसे क्या कहते हैं? नजला। हाँ, इसको आम भाषा में जो आप नजला कहते हो, इसको जो आयुर्वेदिक जो हमारे शालक्य तंत्र जो उसका विभाग है, तो उसके अंदर इसको प्रतिशाय रोग कहते हैं। इसका इलाज है? हाँ, इसका बिल्कुल इलाज है, जो अवश्याय जलम क्रीडम, इस तरह से इसका निदान बताया जाता है। मतलब अवश्याय जल क्रीडा मतलब जो ठंडे पानी में एकदम गर्म सर्द करने से, जो रजो धूमाभ्याम मतलब जो धूल मिट्टी जो बारीक कण है, इनसे जो आपकी नाक के जो झिल्ली होती है ना अंदर हाँ। की, जो उसकी परत है, कला है, उसमें सूजन पैदा होती है। ओके, तो अधिकतर क्या है, लोग क्या कर रहे हैं भी, वो एंटी एलर्जिक औषधियाँ वो गोली खा लेता हूँ, मैंने भी अभी बताई थी ना आपको, गोली खा लेता हूँ मैं, और वो गोली जो है ना, अगर मैं 5-7-10 दिन खाता हूँ तो मेरा महीना 2 महीना निकल जाता है। हाँ, उससे क्या होगा कि आपके वो खून में उन चीज़ों को रोक रही है। हाँ। वो आपका बॉडी एलर्जी पैदा कर रहा है, वो उसको एंटी एलर्जिक दवाई रोक रही है। ठीक है। पर हो क्या रहा है, अभी आप रोज उसको रोक रहे हो, पर उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे, जो वो कला है ना, जो हाँ। आपकी अंदर, हाँ। जिसको हम कहते हैं कि मेरा सोजिश आ गई, हाँ। मेरे मांस बढ़ गया, तो उसको आप पूरी तरह ठीक नहीं कर रहे। पर एलर्जी भी आपका शरीर जो बना रहा है, उस शरीर को भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब आप बीमारी के कारणों को दबा कितने दबा दिन रहे में इसका इलाज संभव है? नजले का इलाज 1.5 महीने में संभव है। क्या पूर्णतः ठीक हो हाँ, सकता है? पूर्णतः ठीक हो सकता है ये, बिल्कुल। मतलब आपकी नेचुरल जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उनसे पूरा ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक होता है। और अभी भी कोई है ना नजले से परेशान है, इधर देख लो, बराबर में ना, मेरे बिल्कुल बराबर में छींके आ रही है, मेरे बिल्कुल बराबर में आवाजें आ रही हैं, कोई नजले से परेशान है मेरे बराबर में, अरे देखिए छींके, ले जी, ये छींके बता रही है, भाई साहब परेशान है वो। और अभी मैं, चलिए उन्हें भी मिलेंगे। चलिए अगला मैं माइग्रेन की बात कर लेता हूँ। फोन्स का बड़ा ट्रेंड है, सारा दिन फोन पे रहते हैं, रात को 2 बजे से 3 बजे तक, और सुबह उठते ही पहले फोन देखते हैं, फिर किसी के दर्शन करते हैं। तो भैया ये माइग्रेन जो है ना, वो भी बड़ा तरसाता है, और सिर में इधर उधर गर्दन वर्दन में ना बड़ा जबरदस्त वाला झरोके लाता है। तो उसके लिए क्या है, क्या नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज है नेचुरल हॉस्पिटल के पास? हम जब माइग्रेन की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर इस तरह के जो शिरोरोग हम कहते हैं ना, हाँ, तो शिरोरोग का प्रथम जो कारण है वो रक्त दुष्टि है। ठीक है। ये पहले तो हमारे किन्हीं भी कारणों से खून में, जिसको अपने गर्मी कह दो, हाँ, वो सबसे पहले तो तेजाब से ही वो गर्मी पैदा होती है। जब हाँ। तेजाबी अंश जब पच के जाता है खून हाँ। में, पहले तो ये कारण निकलता है ठीक कि है। उसका रक्त कोप हो गया। हाँ, दूसरा जो है वो अर्धाव वेदक, सूर्यवर्त, हाँ। ये जो बीमारियां हैं ये माइग्रेन के अंदर आ जाते हैं। हाँ। जो आधुनिक रूप से वो कहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो हाँ। डिस्टर्ब हो गई। हाँ। अब बात है, जो आप आजकल ये मोबाइल का भी नाम लेते हो ना, तो इसका भी लोगों को जानना चाहिए कि जो इसकी किरणें हैं, जो वाईफाई की जो रेडिएशन है, वो हमारे जो दिमाग का ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, उसको खोल देती है, परमिएबल बना देती है। मतलब जो काम बड़ी बड़ी दवाई नहीं करती, वो ये वाईफाई करता है। अच्छा। पर ये अनाधारिक चेष्टा बोलते हैं ना, अनाधिकारिक चेष्टा। तो ये वाईफाई और ये किरणें जो है ना, वो हमारे दिमाग में अनाधिकारिक चेष्टा कर रही है, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो कर रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा दिमाग इन किरणों से भी कच्चा होता है। डॉक्टर भीष्म तिवारी के पास क्या जो मैंने कहा है उसका इलाज है? हाँ, इसका इलाज माइग्रेन का पूर्णतः संभव है। जो शरीर में बड़े हुए कितने ये दिन में आइडिया? देखो, माइग्रेन का रोग है ना, उसमें दर्द में तो आराम आता है, हाँ। भाई हाथों हाथ भी आता है, हमारी दवाइयों से शांति भी पड़ती है, और 5-10 दिन में लक्षणों में भी पूरा सुधार आता है। पर जो अच्छी तरह उसमें ताकत पैदा करना, जो दिमाग के अंदर जो कच्चापन पूरी तरह से दूर करना, तो 2 महीने का इलाज आप इसमें समझिए, जो उसको पूरी क्वालिटी बना के देता है उसकी माइग्रेन लाइफ की चाचा ताऊ का लड़का होगा शायद, इस सर्वाइकल मुझे लगता है। हाँ, ये इससे रिलेटिव भी होगा।
ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है। सर्वाइकल मेरे ख्याल गर्दन में हो जाता है। हाँ, ये और जो माइग्रेन जो है वो इधर बैक से लेकर के सिर में रहता है। माइग्रेन जो दिमाग के जो कहते हैं तो ब्रेन की जो अंदर से भी जुड़ा है और कुछ बाहर की नाड़ियों के कारण भी है। हाँ। दूसरा जो सर्वाइकल है वो अधिकतर हड्डियों और जो अपनी जैसे जो ये कम गर्दन की जो हड्डियां हैं सर्वाइकल बोन्स है ना, उनके बीच में जो डिस्क है, उनके अंदर जो नस है उसके दबाव पड़ने से, या बाहर की जो मांसपेशियां जो हम रात को मतलब सोने में गलती करते हैं, या ज़्यादा देखिए जैसे ये मोबाइल रखा आपने और ये गर्दन ऐसे नीचे जा रही है, तो ये जैसे जैसे आगे जाती है तो भार बढ़ता है इसका, है ना। तो उसको हम इस तरह से समझाते हैं, जैसे ये मरीज है, अब ये आप आराम से आप पकड़ोगे इसको तो ये ज़्यादा यहाँ वजन नहीं आएगा, आप खुद भी इसको करना। जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना तो आपके इधर वजन पड़ेगा। अच्छा। तो गर्दन का भी ये भार बढ़ता है। ये 3-4 कारण मिला के हमारे सर्वाइकल होता है। तो इसका भी पूरा आराम है क्योंकि हम डिस्क को मजबूत करते हैं। एक्सरसाइज से या फिर दवाइयों से? नहीं, एक्सरसाइज तो मरीज को करनी चाहिए, आम आदमी को भी करनी चाहिए, पर उसके अंदर जो हड्डी में जो उसकी डिस्क में जो नसों में दबाव जो सोजिश है वो हम दवाइयों से दूर करके इसको पूर्णतः लाभ देते हैं, पूर्णतः ठीक। आयुर्वेद की किताबों में जो लिखा हुआ उनसे पढ़ के आप इलाज करते हैं? हाँ, इसको नेचुरल इलाज से बोलते हैं। इस रोग का नाम आयुर्वेद में मन्या स्तंभ है। अच्छा। मन्या मतलब ये जो नाड़ियाँ हैं, स्तंभ मतलब जो जकड़ गई हैं, ठीक है ना। मतलब मैं कह दूं जैसे गुरुकुल में पहले वो डॉक्टर बनाए जाते हैं, अब गुरुकुल के डॉक्टर हैं मतलब वो तगड़े वाले डॉक्टर हैं जो पकड़ते हैं, अच्छी तरह पकड़ते हैं, जकड़ ही लेते हैं तो उसको। देखो शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, हाँ। मतलब जो हमारे पास जो ज्ञान आएगा ना, अच्छा, किताबों से है वो शास्त्र दिखा दो जी। वो शास्त्र की ज्योति से ही आएगा। अच्छा। इसी से जो है हम वो अंधकार से दूर होंगे। विषम जैसे किताबों जैसे स्कूल में कहते हैं ना, हाँ। तमसो मा ज्योतिर्गम, हाँ। तो वैसे ही जो आयुर्वेद में कहा जाता है शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, मतलब इन्हीं के प्रकाश में हम रोग को देखते हैं और ठीक करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रांति अगर किसी बीमारी को लेकर के है तो किडनी के स्टोन को लेकर के। कोई कह देता है भाई साहब बियर लगाओ किडनी से स्टोन साफ हो जाएगा, कोई कहता है भाई साहब ये टीका लगाओ किडनी से स्टोन साफ हो जाएगी, ज्यादा पानी पियो किडनी से स्टोन साफ हो जाएगी। उसको लेकर के इतनी भ्रांति है, मैं सारी बताऊं तो शायद 1.5 दिन लग जाए। अब वो रियल में है क्या, किडनी स्टोन का इलाज कैसे है, और क्या आयुर्वेद की किताब में भी उनका इलाज है, और पुराने जमाने में स्टोन होती थी या नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल। आयुर्वेद में इसको अश्मरी कहते हैं, वाताश्मरी, पित्ताश्मरी, कफाश्मरी, शुक्राश्मरी, इस तरह से अश्मरी के भेद हैं। अश्मरी कहते हैं आयुर्वेद में। अश्मरी पहले भी होती थी पुराने जमाने में? हाँ, बिल्कुल होती थी। और जो आजकल उसको फोस्फेट स्टोन, ऑक्जेलेट स्टोन, जो आयुर्वेद में भी भलाता कस्ती सन्निभा, कुकुटांड सन्निभा, तो इस तरह से उसके रंग के हिसाब से, उसकी आकृति के हिसाब से उसके नाम दिए हैं, पूरा वर्णन है। और फिर उसके अंदर जो समझाया भी गया है कि ये बन क्यों रहा है, क्यों जो मूत्र आपका आशय है, जो आपका किडनी है, जिसको भी मूत्राशय के अंदर वो आती है ना, तो वहाँ पे क्लेद, जो शरीरज क्लेद, वो जमा होता है। क्लेद का मतलब जो भी हमारे शरीर में चिपचिपे अंश है, जो भी हमारे शरीर का वेस्ट है, वो फिल्टर ना होके वो चिपकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जब ये शुद्धांश जिसको हम कहते हैं ना, कैल्शियम के जो अंश हैं, ऑक्जेलेट के, फोस्फेट के, जिसको आज के हिसाब से कह दो, तो अलग अलग जब वो उसके साथ जमा चिपक जाते हैं तब पथरी बढ़ती है, ठीक है ना। पथरी का पूरा समझाया गया है। इलाज कितने दिन में संभव है, कैसे संभव है? देखिए, किडनी का स्टोन जो हम जो इलाज करते हैं, जो जायज़ तरीका है वो है उसको घोल के निकालना। अच्छा। तोड़ के निकालना नहीं करते हम। कितने टाइम में खुल जाती है? देखिए, 7 दिन से लेके 1 महीने तक किसी भी तरह का स्टोन हो, उसको उसकी डिग्री या उसके साइज के हिसाब से हम आराम से घोल के निकाल देते हैं। ठीक है। तो बहुत छोटे कण हैं। दर्द का इलाज वो क्या तो है? हाथों हाथ निकलते हैं। दर्द का इलाज क्या है? दर्द होता है जब, तो फिर उसके लिए क्या मतलब? देखिए, इसमें हमारे पास जो इंजेक्शन जितना तेज दर्द का इलाज नहीं होता, पर हम साथ साथ करते हैं कि वो ऐसे हम तोड़ते ही नहीं कि बहुत तेज दर्द हो उसको। अच्छा। वो आराम से मैनेज हो जाता है हमारी दवाई से ही, और स्टोन भी आराम से गुल के निकल जाता है। अच्छा, तो दोबारा भी फिर वो नहीं बनता। आपने मुझे कहा मेरे लीवर में गर्मी है या मेरे पेट में गर्मी है, तो उस गर्मी का इलाज क्या है, अब उसके लिए क्या करूं? अब मैं पता क्या, हमारे जैसे का क्या होता है, मुझे नज़ला भी है, मैं ठंडा कुछ ले लूँ ज़्यादा तो भैया मुझे कफ बन जाता है, और नज़ले में फिर मैं छीकम छीक, ठीक है, एक ट्रेन चलाई रखता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? अब लीवर का इलाज ही मुझे साथ कराना है, क्योंकि लीवर में गर्मी है, मेरे पेट में गर्मी है, या मेरे लीवर में कोई दिक्कत है, तो उसका इलाज क्या रियल में संभव है नेचुरल हॉस्पिटल? इसका संभव है, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा कि कफ भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, और पित्त भी है। तो इन दोनों को मध्यम रूप से जो इनको ठीक करने का तरीका वो है विरेचन।
हाँ। तो आपको जब अमृत विरेचन करवाएंगे हाँ। तो आपके इन दोनों में लाभ होगा आपको। हाँ। प्लस में यही होता है, जैसे एक चीज को जीता जाता है, दूसरी चीज को एक बार टिकाया जाता है। हाँ। तो इस तरह से दोनों चीज ठीक होती है। ठीक है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये सिद्धांत है, विक्षपनेन उच्छित्रस्य है, वर्धनेन एककस्य। तो ये होता है, मतलब एक को टिकाओ, एक को निकालो, एक को फिर जीत लो। समझ गए आप? जैसे 3 दुश्मन है तो एक को रोको, एक को काटो, है, एक को टिकाए रखो। ऐसे करके तीनों का नाश हो जाता है। चलिए, सो फिलहाल अभी एक लास्ट बीमारी की बात करने से पहले आपको बता दूं, कुछ लोग ना कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम तो बाहर से हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से हैं। डॉक्टर विष्णु तिवारी नेचुरल हॉस्पिटल से नेचुरल तरीकों से इन आयुर्वेद की किताबों से इलाज कराना चाहते हैं, तो फिर आपको पता क्या करना होगा, नीचे नंबर है, उसे फोन घुमाए, और किसी भी तरह की बीमारी है उसके लिए मैं लगातार आपको 5-5, 7-7 बीमारियों में वीडियो बनाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। और अभी एक बार मैं लास्ट में डॉक्टर साहब, लकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो लेडीज के अंदर रहती है, उसका भी इलाज क्या इस पद्धति में लिखा है और कितने दिन में संभव है, क्या लक्षण उसके होते हैं जिससे लेडी को पता चल जाए कि लकोरिया है। देखो, लुकोरिया नाम की बीमारी को औरत की पूरे स्वास्थ्य से जोड़ के देखिए। ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि उसका जो गर्भाशय का स्वास्थ्य है ना, और उसके जो शरीर में जिसको हम कह दें कि खट्टापन, तेजाब जो बढ़ा है, जो पेट से ही शुरू हो रहा है सब। हाँ। और फिर उसके जो खून में जब वो छा गया, हाँ। तो वो बच्चेदानी पे असर डालता है। अच्छा। तो जो उसका नॉर्मल स्राव होता है, हाँ। वो बदल जाता है, बिगड़ जाता है। उसमें चिपचिपापन, पीलापन, उसमें स्मेल, उसमें दही जैसे फटा हुआ, ये बिना इन्फेक्शन के भी हो जाता है। ठीक है। एक लुकोरिया हो जाता है इन्फेक्शन से। हाँ। वो भी हाथों हाथ दिखा लेना चाहिए किसी लेडीज डॉक्टर को, वो बहुत जल्दी ठीक होता है। और इसके लिए वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है। आपकी अगर नेचुरल पद्धति में दूसरा है ना, जो ये बच जाता है, जो उसका पूरा शरीर बिगड़ रहा है, हाँ। जिसमें उसकी कमर में दर्द आ रहा है, पिंडलियों में दर्द आ रहा है, सिर में जकड़न आ रही है, वो थकी हुई रह रही है, उसमें कोई बल नहीं बन रहा, तो इसको जब हम है वो आयुर्वेदिक पद्धति से जब उसकी पूरे शरीर की सफाई करके उसके वो पित्त का जो अंश है, जो कफ है, उनको हम शोधन करके जब निकाल देते हैं ना, तो महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, पहले से ज़्यादा बलवान, और उसका रूप है, सब लावण्य जो उसका निखर जाता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने चिंता की कोई बात नहीं है। हम चाहे कोई दूर की पेशेंट है, वो भी फ़ोन पे इस चीज़ का सब समझ में आता है, जीभ से इसका सब हाथों हाथ समझ में आता है। चलिए, सो फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, डॉक्टर साहब पूरा समय लगाते हैं हर मरीज पर और पूरी तरह से उसे समझते हैं, और पुरानी से पुरानी, जटिल से जटिल बीमारियों का भी इलाज आपको बताते हैं आयुर्वेद पद्धति से। और बाकी ये बहुत सारे जो सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वे एक चोटी वाले डॉक्टर हैं जो पूरे हिसार नहीं हरियाणा में फेमस हैं अपने नेचुरल तरीके से इलाज करने को लेकर। कैसे करते हैं, उन जो कहते हैं पुराने समय की किताबों से आयुर्वेदिक तरीके से इलाज वैसे कर रहे हैं। सो फिर अगर आपको करवाना है किसी बीमारी का इलाज जो मैंने बताई, इनके अलावा बीमारी है, तो नंबर नीचे दिया, फोन घुमाया, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से कहीं से भी दवाई मंगा, 200% अभी तक इन्होंने जिसके साथ ही बातचीत की है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, तो उसको इन्होंने सेटिस्फाई किया है कि आपकी बीमारी का स्टार्टअप क्या है, आपकी बीमारी का एंडिंग क्या होगी। डॉक्टर विष्णु तिवारी, अगर आप चाहते हैं इनसे बातचीत करना है, इनसे दवाई लेना, या तो हिसार आए, तो हिसार में रामा कॉम्प्लेक्स परिजात चौक के पास, बस स्टैंड से लगभग 3-4 मिनट पहले चल के आएंगे तो पहुंच जाएंगे परिजात चौक के पास, रामा कॉम्प्लेक्स। अगर आप बाहर से नीचे दिए नंबर पर फोन घुमाएं और अपने घर पे ही डिलीवरी पाएं दवाइयों की, आयुर्वेदिक दवाइयों का एकमात्र हॉस्पिटल नेचुरल हॉस्पिटल हिसार।